Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is आबिद अली. मैं आपको फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहता हूँ. इन क्लासेस में मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा. आइए हम अपने लेसन का आगाज़ करते हैं. हम चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे हैं. हमारा आज का टॉपिक स्केलर प्रोडक्ट होगा. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बुनियादी चीज़ें देख लें. नंबर 1, vector, a physical quantity which is completely described by a magnitude and direction is called a vector. एक फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मुकम्मल तौर पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से बयान करते हैं वेक्टर कहलाती है. नेक्स्ट, rectangular components of a vector. Components of a vector which are perpendicular to each other are known as rectangular components. किसी वेक्टर के कंपोनेंट जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं. जैसे हमारे पास एक वेक्टर A है, हम इसके दो कंपोनेंट लेते हैं. पहला AX, दूसरा AY. अब ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रहे हैं, इसलिए ये दोनों कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे. इसी को हम डिटेल से देखते हैं. हमने दो रेफरेंस एक्सिस ड्रॉ कर लिए. हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कहलाती है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस कहलाती है. इन एक्सिस में एक वेक्टर A लिया, इसे लाइन OM से रिप्रेजेंट किया और ये वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है. इस वेक्टर को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के लिए इसके हेड से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे और एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे. जो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया इसे हम MN का नाम दे रहे हैं और परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे MP से रिप्रेजेंट किया गया है. इस वेक्टर का पहला कंपोनेंट, ये कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसलिए हम इसे एक्स कंपोनेंट का नाम देंगे. सेकेंडली, जब हम M से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं तो जो पार्ट एक्स एक्सिस पे मिलेगा उसे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन एक्स एक्सिस कहा जाता है. यानी दो तरह से इसे डिस्क्राइब किया जाता है. नंबर 1 एक्स कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. नंबर 2 प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन एक्स एक्सिस. ये पहला कंपोनेंट. A component of a vector along x-axis is called x component और horizontal component. इस component को ax से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये इक्वल होगा a cos थीटा. इस component को प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन x-axis भी कहा जाता है. फिगर में इसी को रिप्रेजेंट कर देते हैं. इसी तरह से जब M से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे तो हमें OP दूसरा कंपोनेंट मिलेगा. अगर इस कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ हेड टू टेल ज्वाइन कर दें तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर A हासिल होगा. अब ये कंपोनेंट OP वाई एक्सिस के अलोंग है, इसलिए इसे y कंपोनेंट या वर्टिकल कंपोनेंट का नाम दिया जाता है. जब M से परपेंडिकुलर y एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे तो y एक्सिस पे मिलने वाला पार्ट प्रोजेक्शन B कहलाता है. y component of a vector. A component of a vector along y axis is called y component or vertical component.
ये a sin थीटा के इक्वल होगा। इस कंपोनेंट को a y से रिप्रेजेंट करते हैं, ये a sin थीटा के इक्वल होगा। और दूसरी बात, इसको हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन y एक्सिस का नाम भी देते हैं। तो याद रखिएगा, वेक्टर के दो कंपोनेंट हैं, एक के साथ लगता है cos थीटा और एक कंपोनेंट के साथ लगेगा sin थीटा। जो कंपोनेंट भी थीटा एंगल के साथ होगा उसके साथ हमेशा cos लगेगा, और जो थीटा के सामने कंपोनेंट बनता होगा उसके साथ sin लगेगा। अब बातें अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में पढ़ना है। वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन से डिफरेंट होती है। वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन को कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की दो टाइप्स हैं। पहली कहलाती है स्केलर प्रोडक्ट। ऐसी प्रोडक्ट में हम जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। A product of two vector quantities is a scalar quantity, then this product is called scalar product. अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज की प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी आए तो ऐसी प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, वर्क, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करने से हासिल होता है। अब इसमें फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर्स के मल्टीप्लाई होने से हमें वर्क एक स्केलर क्वांटिटी हासिल हुई। दूसरी टाइप है वेक्टर प्रोडक्ट। ए प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज इज अ वेक्टर क्वांटिटी, देन दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी ही आए तो ऐसी प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। जैसे मूवमेंट आर्म और फोर्स, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ये जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आपको टॉर्क देते हैं। टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से आपको स्केलर मिले तो ऐसी प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे, और अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से वेक्टर क्वांटिटी हासिल हो तो ऐसी प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। आज हमने स्केलर प्रोडक्ट पे बात करनी है, जो हमारा मेन टॉपिक है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इसका दूसरा नाम है। डेफिनेशन दोबारा से देख लें। When the product of two vectors results into a scalar quantity, then this product is known as scalar product. जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी निकले तो ऐसी प्रोडक्ट को हम स्केलर प्रोडक्ट का नाम देते हैं। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम हमेशा दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट डालेंगे। The scalar product is represented by putting a dot between the two vectors and is written as vector A dot vector B and read as A vector dot B vector. मैथमेटिकली ये इक्वल है A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, cos ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। यहाँ पे याद रखिएगा, राइट साइड पे मैग्नीट्यूड्स हैं, A मैग्नीट्यूड, B मैग्नीट्यूड, cos थीटा ये नंबर होता है।
जैसे ये फिगर में वेक्टर ए और वेक्टर बी टेल टू टेल एक दूसरे से ज्वाइन किए गए हैं और थीटा इनमें पाया जाने वाला एंगल है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए magnitude of vector b cos of the angle between the two vectors a and b। अब हम देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट को फिजिकली हम कैसे बयान करेंगे। पहले हम वेक्टर a और वेक्टर b का डॉट प्रोडक्ट लेंगे और इस प्रोडक्ट को फिगर से एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं, इनको हमने टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया। थीटा इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल है। अब इस प्रोडक्ट में वेक्टर बी बाद में है, इसलिए मैं इस वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करता हूँ। कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के लिए b के हेड से एक परपेंडिकुलर वेक्टर a पे ड्रॉ किया। इस तरह से b के हमें दो कंपोनेंट्स मिलेंगे। पहला कंपोनेंट जो थीटा के साथ बनता है उसे कहते हैं b cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट जो थीटा एंगल के सामने वाली साइड है उसे कहते हैं b sin थीटा। स्केलर प्रोडक्ट में वो कंपोनेंट जो फर्स्ट वेक्टर के अलोंग होता है इसे कहते हैं इफेक्टिव कंपोनेंट, यानी ये कंपोनेंट फर्स्ट वेक्टर के साथ मिलके आपको स्केलर प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। अब इसमें b cos थीटा वेक्टर a के अलोंग है, तो b cos थीटा वेक्टर a के साथ मिलके आपको स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड वेक्टर b प्रोवाइड करेगा। तो हम इसको कुछ यूं लिखेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड b इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b अलोंग वेक्टर a। या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a और b का वो कंपोनेंट जो a की तरफ है, b cos थीटा कहते हैं उसे। ब्रैकेट जब खत्म करेंगे तो ये बन जाएगा a b cos थीटा। एक और मेथड भी है, मैंने जैसे पीछे बात की, अगर मैं b के हेड से एक परपेंडिकुलर वेक्टर a पे ड्रॉ कर दूं तो b का वो पार्ट जो a पे हासिल होगा उसे कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन वेक्टर a। दोबारा सुने, जब हम b के हेड से परपेंडिकुलर a पे ड्रॉ करते हैं तो वेक्टर a पे मिलने वाला पार्ट कहलाता है प्रोजेक्शन। अब चूंकि b के हेड से परपेंडिकुलर a पे ड्रॉ किया तो b का जो पार्ट a पे मिला उसे कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन वेक्टर a। इस तरह से b cos थीटा को हम प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन वेक्टर a का नाम भी देते हैं। इस प्रोजेक्शन की फॉर्म में इक्वेशन यूं बन गई, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल है a इंटू प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b ऑन वेक्टर a। ये इक्वल होगा a और प्रोजेक्शन इक्वल है b cos थीटा के। इस तरह से स्केलर प्रोडक्ट बराबर आ गया a b cos थीटा के। सेकंड पार्ट इसका है कि अगर हम a और b का ऑर्डर बदल दें, यानी हम अगर b डॉट a ले लें तो फिर कैसे इसको इंटरप्रेट करेंगे। अगेन फिगर से बात करते हैं। वेक्टर a और वेक्टर b के दरमियान थीटा एंगल है, वही फिगर हमने दोबारा से ली है। अब चूंकि वेक्टर a बाद में है इसलिए वेक्टर a के मैं कंपोनेंट्स लेता हूं। टेल से शुरू होते हैं, दो कंपोनेंट होंगे, पहला थीटा के साथ
दूसरा थीटा के सामने है। वो कंपोनेंट जो थीटा के साथ होता है उसे लिखेंगे a cos थीटा, और जो थीटा एंगल के सामने होगा उसे a sin थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब इसमें a cos थीटा b के अलॉन्ग बनता है, तो a cos थीटा इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ a है जो b के साथ मिलके आपको प्रोडक्ट देगा। इस तरह से b डॉट a इक्वल होगा b मैग्नीट्यूड इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर b। ये इक्वल होगा b a cos थीटा। अब इसमें चूंकि b और a मैग्नीट्यूड्स हैं और मैग्नीट्यूड में ऑर्डर बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हम b a को a b cos थीटा भी लिख सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक जैसे मैंने बताया, अगर a के हेड से एक परपेंडिकुलर b पे ड्रॉ कर दूं तो वेक्टर a का वो पार्ट जो b पे हासिल होगा उसे कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b। इस सूरत में डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर b एंड वेक्टर a इक्वल है b मैग्नीट्यूड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b, और ये प्रोजेक्शन इक्वल है a cos थीटा के। इस तरह से इक्वेशन बन गई b a cos थीटा। b और a चूँकि मैग्नीट्यूड्स हैं तो हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं a b cos थीटा। याद रखिएगा स्केलर प्रोडक्ट में हमेशा हम एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं और दूसरे का कंपोनेंट लेते हैं, या एक का मैग्नीट्यूड लेंगे और दूसरे का प्रोजेक्शन लेंगे। एक एग्जांपल से हम स्केलर प्रोडक्ट पे बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, वर्क डन बाय अ फोर्स F whose point of application moves a displacement d in a direction making an angle theta with the line of action of force as shown in the figure। फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर इस पे बात करेंगे। जैसे ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, कहा ये गया है कि इस पे एक फोर्स F की वजह से वर्क लेना है जो किसी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट d मूव करवाती है, और ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स के साथ थीटा एंगल कवर करता है। जैसे ये है फोर्स F जो इस ऑब्जेक्ट पे लग रही है। जिस पॉइंट पे फोर्स लगती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इस फोर्स की वजह से बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट d कवर किया, और ये डिस्प्लेसमेंट फोर्स के साथ थीटा एंगल बना रहा है। यहाँ पे फोर्स चूंकि डिस्प्लेसमेंट की तरफ नहीं है, तो फोर्स को हम कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं। कंपोनेंट्स में जब रिजॉल्व करेंगे तो इसका कंपोनेंट F cos थीटा डिस्प्लेसमेंट की तरफ बनता है, यानी F cos थीटा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने की वजह है। इसलिए हम कहेंगे कि F cos थीटा इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स है। इफेक्टिव इसलिए कहा क्योंकि ये कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है। इस सूरत में वर्क यूं बन जाएगा, वर्क डन इक्वल है इफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इनटू डिस्टेंस मूव्ड। ये इफेक्टिव कंपोनेंट है F cos थीटा, और डिस्टेंस को हम d से रिप्रेजेंट करेंगे जो कि इक्वल होगा FD cos थीटा। इसी के एक्सप्रेशन को हम वेक्टर फॉर्म में लेते हैं।
ये चूंकि स्केलर प्रोडक्ट है तो स्केलर प्रोडक्ट में इसे लिखेंगे एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, जो कि वर्क डन रिप्रेजेंट करता है। कुछ और एग्जांपल्स, पावर, फोर्स और वेलोसिटी वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और एरिया एलिमेंट, इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट है। इसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स, ये भी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ पे बी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। अब चलते हैं वेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पे। पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि वेक्टर प्रोडक्ट पे कम्यूटेटिव लॉ लगता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है अगर आप वेक्टर ए और वेक्टर बी का ऑर्डर बदल दें तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अभी हमने किया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। इसी तरह से जब बी डॉट ए लिया तो ये इक्वल था बी ए कॉस थीटा। चूँकि बी और ए मैग्नीट्यूड्स हैं तो इनका ऑर्डर बदल सकते हैं, इसको हम ए बी लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा बन जाएगा। अब दोनों इक्वेशंस में राइट साइड सेम है, इसका मतलब लेफ्ट साइड्स भी सेम होंगी, तो हम लिख सकते हैं कि ए डॉट बी इक्वल है बी डॉट ए। इसका मतलब ये है कि स्केलर प्रोडक्ट में अगर ऑर्डर बदल दें तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यूं भी कह सकते हैं इसको, द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन स्केलर प्रोडक्ट इज इररेलेवेंट। अगर ऑर्डर से कोई फर्क ना पड़े, ये इररेलेवेंट हो, तो हम स्केलर प्रोडक्ट को कम्यूटेटिव कहेंगे, यानी कम्यूटेटिव लॉ स्केलर प्रोडक्ट पे एप्लीकेबल है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो उनका स्केलर प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा। परपेंडिकुलर वेक्टर्स ड्रॉ किए, वेक्टर ए इसके परपेंडिकुलर वेक्टर बी ड्रॉ कर दिया। फिगर से ये क्लियर है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर में कितना एंगल पाया जाता है। ज़रा सोचें इस बात को। चलिए मैं बताता हूँ। दोनों परपेंडिकुलर हैं तो एंगल इनमें होगा 90। इस एंगल को हम स्केलर प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। ए डॉट बी वेक्टर इक्वल है ए बी कॉस थीटा। थीटा की जगह जब 90 रखते हैं तो कॉस 90 ज़ीरो होने की वजह से सारा प्रोडक्ट ज़ीरो आ गया। यानी इसका नतीजा ये निकलता है कि जब भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनका स्केलर प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो होगा। इस कैरेक्टरिस्टिक को हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि जब भी स्केलर प्रोडक्ट ज़ीरो हो तो इट मीन्स वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यही कैरेक्टरिस्टिक यूनिट वेक्टर्स पे अप्लाई करते हैं। पीछे हमने तीन तरह के यूनिट वेक्टर्स पढ़े थे। आई कैप अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं, जे कैप अलोंग वाई एक्सिस लेते हैं और के कैप अलोंग जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। इस वजह से आई कैप जे कैप के परपेंडिकुलर, जे कैप के कैप के परपेंडिकुलर और के कैप आई कैप के परपेंडिकुलर है। और पिछली कैरेक्टरिस्टिक के मुताबिक जब भी वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो हमेशा उनका स्केलर प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा।
यूनिट वेक्टर्स चूंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इसलिए इनका स्केलर प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा, यानी आई डॉट जे ये भी ज़ीरो, जे डॉट के यूनिट वेक्टर ज़ीरो, के डॉट आई यूनिट वेक्टर ये भी ज़ीरो के इक्वल होगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हों। पहला वेक्टर हमारे पास a है, दूसरा वेक्टर b है। If two vectors a and b are parallel to each other, हमें इनके दरमियान एंगल फाइंड करना है, इसलिए वेक्टर b को मैं a के साथ मिला रहा हूं ताकि एंगल का पता चल सके। जब b को और a को टेल टू टेल ज्वाइन किया तो फिगर से ये वाज़ेह है कि दोनों में तो एंगल है ज़ीरो। इस एंगल को हम वेक्टर a और वेक्टर b के डॉट प्रोडक्ट में सब्स्टिट्यूट करते हैं। वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल है ए बी कॉस थीटा, थीटा की जगह पे रखा ज़ीरो, कॉस ज़ीरो 1 के इक्वल होता है, 1 ए बी से मल्टीप्लाई होके हमें ए बी प्रोवाइड करेगा। इस कैरेक्टरिस्टिक से ये पता चलता है कि जब दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हों तो उनका स्केलर प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो दो बातें इस कैरेक्टरिस्टिक से पता चलती हैं। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट उनके मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा और मैक्सिमम होगा। यही कैरेक्टरिस्टिक फिर से यूनिट वेक्टर्स पे अप्लाई करते हैं। अब हमने पैरेलल लेने हैं, यानी अगर आप एक वेक्टर x की तरफ लेते हो तो दूसरी दफा भी x की तरफ ही लेना है। i यूनिट वेक्टर पहले, i यूनिट वेक्टर को i यूनिट वेक्टर के साथ ही मल्टीप्लाई करवाया। पैरेलल वेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक ये इक्वल होगा फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, सेकंड यूनिट वेक्टर आई कैप इसका मैग्नीट्यूड भी 1, तो ये 1 इंटू 1 1 के इक्वल आ गया। यानी यूनिट वेक्टर्स जब पैरेलल होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट 1 आएगा। इसी तरह से j डॉट j ये भी 1 आएगा, k डॉट k ये भी 1 के इक्वल आएगा। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल हों। एंटी पैरेलल का मतलब होता है एक दूसरे के अपोजिट हों। फिगर देखिएगा, वेक्टर a राइट साइड पे है तो वेक्टर b लेफ्ट साइड पे है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, इन दोनों में एंगल 180 डिग्री बनता है। ये एंगल हम स्केलर प्रोडक्ट की मैथमेटिकल फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल है ए बी कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 180 डिग्री एंगल रखा, कॉस 180 माइनस 1 के इक्वल है, इसलिए ये बन गया माइनस ए बी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सेल्फ प्रोडक्ट। सेल्फ प्रोडक्ट मीन अगर वेक्टर को उसी से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए। जैसे एक वेक्टर a है, a को मैं a से ही मल्टीप्लाई करवा दूं, इसे कहते हैं सेल्फ प्रोडक्ट। अब चूंकि एक ही वेक्टर है इसलिए एंगल 0 होगा और सेल्फ प्रोडक्ट कुछ यूं बनेगी, वेक्टर a डॉट वेक्टर a इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ a cos थीटा। यहाँ पे थीटा है 0 डिग्री, a के साथ मल्टीप्लाई होके a स्केयर बन जाएगा, cos 0 1 1 a स्केयर से मल्टीप्लाई होके
ए स्केयर देगा। तो सेल्फ प्रोडक्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल होता है। नेक्स्ट है, अगर हम किसी वेक्टर को नल वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट में कोई एक नल वेक्टर हो, जैसे वेक्टर ए को नल वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाया, तो बाय डेफिनेशन इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर जो कि 0 होता है इंटू कॉस थीटा। 0 मल्टीप्लाई होने से सारी एक्सप्रेशन 0 आ जाएगी। इट मीन जब भी किसी वेक्टर को नल वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्रोडक्ट 0 मिलेगा। इसी तरह से नल वेक्टर को वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करें तो तब भी प्रोडक्ट 0 होगा। अब चलते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक पे, इन टर्म्स ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। जब हम वेक्टर को उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की शक्ल में लिखें तो तब उन वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट किस तरह से लेंगे। फॉर एग्जांपल, पहला वेक्टर ए इक्वल है एक्स कंपोनेंट ए एक्स आई कैप प्लस y component ay j cap plus z component az k cap। दूसरा वेक्टर है b, जिसको हम पढ़ेंगे bx i cap प्लस by j cap प्लस bz k cap। पहले हम इसका शॉर्ट मेथड देखेंगे, बाद में डिटेल मेथड पे बात होगी। जब इनका स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो x कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड को x कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड को y कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और z कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड को z कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर a एंड b इक्वल है ax bx प्लस ay by प्लस az bz। यूनिट वेक्टर्स नहीं लिखे जाएंगे। स्टूडेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है और स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में मोस्टली यूज होती है। इस कैरेक्टरिस्टिक की मदद से हम दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल फाइंड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास दो वेक्टर a और b हैं, इनके दरमियान थीटा है। इस थीटा को निकालने के लिए लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड करूं तो वो बन जाएगी ए बी कॉस थीटा और राइट साइड वैसे ही रहने दी। अब कॉस थीटा निकालने के लिए ए बी को राइट साइड पे ले जाएं, राइट साइड पे जाके ये डिनोमिनेटर में आ जाएगी। इस तरह से हम इस एक्सप्रेशन से थीटा फाइंड कर सकते हैं। अब इस प्रोडक्ट के डिटेल मेथड पे जाते हैं। इन वेक्टर्स को उनके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखते हैं। वेक्टर ए इक्वल है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। वेक्टर b इक्वल है bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। इनका डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे a डॉट b या वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप डॉट bxi प्लस byj प्लस bz k कैप। पहले हम a के x कंपोनेंट का वेक्टर b के तीनों कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे, फिर a के y कंपोनेंट का वेक्टर b के तीनों कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा। इसके बाद
वेक्टर ए के z कंपोनेंट का b के तीनों कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा। पहले a के x कंपोनेंट का b के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, फिर a के y कंपोनेंट का b के तीनों कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, फिर a वेक्टर के z कंपोनेंट का b के तीनों कंपोनेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट आएगा। ये कुछ इस तरह से बन गया। axi लिया, इसका डॉट प्रोडक्ट bxi प्लस byj प्लस bzk, बाद में हमने y कंपोनेंट लिया डॉट bxi प्लस byj प्लस bzk, उसके बाद फिर z कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट लेंगे azk डॉट bxi प्लस byj प्लस bzk। ब्रैकेट्स को खोल देते हैं। axi bxi के साथ मल्टीप्लाई हो गया axi डॉट bxi, इसी तरह से प्लस axi डॉट byj प्लस axi डॉट bzk प्लस ayj डॉट bxi प्लस ayj डॉट byj कैप प्लस ayj कैप डॉट bzk कैप प्लस azk कैप डॉट bxi कैप प्लस azk कैप डॉट byj कैप प्लस azk कैप डॉट bzk कैप। अब नेक्स्ट स्टेप में करना ये है कि मैग्नीट्यूड्स को एक तरफ कर दें। हमारे पास ये आ गया, मैग्नीट्यूड एक तरफ हो गए और ब्रैकेट्स में यूनिट वेक्टर्स आ गए। यूनिट वेक्टर्स की प्रोडक्ट हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जब भी दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो जीरो आता है। जैसे i डॉट j डिफरेंट है, j डॉट k डिफरेंट है, k डॉट i डिफरेंट है, प्रोडक्ट जीरो। और जब भी सिमिलर यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 1 आएगा। जैसे i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k 1 के इक्वल। यही वैल्यूज हमने लास्ट इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो वैल्यूज पुट करने पे हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी। अब जहां जहां जीरो वैल्यू आ गई वो तो सारा एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा और 1 बाकी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होके आपको फाइनली दे देता है ax bx प्लस ay by प्लस az bz। इस तरह से ये हमने प्रूव कर दिया कि a डॉट b इक्वल है ax bx प्लस ay by प्लस az bz। जी स्टूडेंट्स, ये तो हमारा आज का टॉपिक था। अब ज़रा मेन पॉइंट्स पे बात कर लें। नंबर 1, स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है, यानी स्केलर प्रोडक्ट में ऑर्डर बदल दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 2, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। अब i कैप, j कैप, k कैप चूंकि परपेंडिकुलर हैं इसलिए इनका स्केलर प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगा। नंबर 3, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज मैक्सिमम एंड इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स। कि दो पैरेलल वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा और ये दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, जिसको हमने यूनिट वेक्टर्स पे अप्लाई किया तो i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k 1 के इक्वल आया। नंबर 4, स्केलर प्रोडक्ट में अगर कोई एक वेक्टर नल वेक्टर हो तो हमेशा प्रोडक्ट जीरो मिलेगा। इफ ईदर ऑफ द टू वेक्टर इज अ नल वेक्टर देन स्केलर प्रोडक्ट इज जीरो। नंबर 5, जब भी आप वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लेंगे
तो x कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, y कंपोनेंट के साथ, और z कंपोनेंट। और याद रहे ये हमेशा इन कंपोनेंट्स का मैग्नीट्यूड लिया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, ये तो हमारा आज का टॉपिक था। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।